यस इंदु जी, आपका स्वागत है गीता सत्र में। आज चैप्टर। हाँ जी, बढ़िया। और सभी गीता प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। तो हमने ये 5वां अध्याय हमारा चल रहा है और हमने 20 श्लोक तक हमने अभी तक इसका पढ़ा है और हम आज 21वें श्लोक से लेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों का ही लक्ष्य हमने देखा क्या है कि ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना है। तो पहले कर्म योगी के बारे में बताया गया कि वो निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और फिर सांख्य योगी के बारे में बताया कि सांख्य योगी ना तो कर्म करता है और ना ही करवाता है। और क्या है कि ज्ञान के द्वारा जो है हमारा ज्ञान ढका हुआ है और इस विवेक के द्वारा हम अज्ञान का नाश कर सकते हैं। और जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो ही क्या होता है, परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं जिनको परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया है उनको यहाँ पर समदर्शी कहा गया है। तो हम अब आगे के श्लोक से लेते हैं, आज 21वें श्लोक से। बाह्यस्पर्शेष सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम सः ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। तो यहाँ पर बताया कि ब्रह्म में तो उन्होंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया है। तो ब्रह्म का अनुभव किस प्रकार किया इस श्लोक में उन्होंने बताया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बाहरी पदार्थ हैं जितने भी, उनका जो संबंध है वो क्या है, अवास्तविक है। और वास्तविक संबंध किसका है, केवल परमात्मा के साथ ही जो संबंध है हमारा वो वास्तविक है। लेकिन क्या है, मनुष्य सुख की इच्छा से जो है बाहरी पदार्थों के साथ हम अपना क्या करते हैं, संबंध मान लेते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, अंत में हमको दुख ही मिलते हैं। क्योंकि जो बाहरी पदार्थों से हमको सुख मिलता है वो कैसा सुख है, उस सुख को राजसी सुख कहा जाता है। और राजसी सुख जब तक हम लेते रहेंगे तब तक हमको सात्विक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो सात्विक सुख जो है वो वास्तव में हमको उस सुख की तरफ बढ़ना है। और बाहरी पदार्थों की जब हमारी अंतःकरण से आसक्ति हट जाती है तभी हमको सात्विक सुख का अनुभव होता है। और संसार के जब राग, हमारे जो संसार के साथ जो हमारे संबंध है, जो हम उसमें आसक्ति रखते हैं, जब वो हट जाता है तो अपने आप ही हमको क्या है, ब्रह्म की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। ब्रह्म भाव में हमारी स्थिति हो जाती है, हम ब्रह्म का अनुभव करने लगते हैं। जिस प्रकार की अंधकार में, अगर अंधकार का नाश होना और प्रकाश का होना, ये दोनों क्या है, साथ ही साथ होते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, ये पहले अंधकार मिटेगा और फिर प्रकाश होगा। ऐसे ही इसको समझना चाहिए कि जैसे आसक्ति का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों साथ साथ ही होते हैं। इधर आसक्ति मिटी, उधर हमने ब्रह्म का अनुभव किया। लेकिन फिर भी कहा क्या जाता है कि बाहरी विषयों को पहले मिटाओ, ब्रह्म बाह्य स्पर्शेष सत्तात्मा। ये बाह्य विषयों से जब हमारी आत्मा जो हटेगा, हमारी जो आसक्ति हटेगी, फिर ब्रह्म में स्थिति होगी। ब्रह्म योग युक्तात्मा, तब हमारी ब्रह्म में स्थिति होगी। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं जिनकी ब्रह्म में स्थिति जाती है वो क्या होते हैं, सदैव आनंद में रहते हैं। क्यों, उनको बाहरी पदार्थों के जो संसारिक सुख है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो अपने आंतरिक आनंद में ही सदैव ही आंतरिक आनंद को अनुभव करते हैं, हमेशा ही क्या रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो अगला यहाँ पर आ रहा है श्लोक, ये ही संस्पृशजा भोगा दुःखायो नैवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो वो कहते हैं कि विरक्त पुरुषों को जो दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, ये हमने ऊपर देखा। तो विरक्ति होने के बाद विश्व से विरक्ति कैसे हो, हमको ये भी तो जानना चाहिए ना कि किस प्रकार हम विरक्त हों। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब बाहरी विषयों जैसे कि रस रूप गंध, जो बाहरी विषय हैं, इंद्रियों का जो संबंध उनसे हो जाता है तो सुख हमको प्रतीत होता है। और ये सुख को ही हम क्या कहते हैं, भोगना भी इसी को ही कहा जाता है। कि किसी को कहते हैं ना वो बड़ा सुख भोग रहा है, उसको वो बड़ा दुख भोग रहा है।
तो इसको भोगना भी कहा जाता है। तो इस सुख का, जो हम बाहरी वस्तुओं के साथ जो सुख हमको मिलता है, उसका आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, और वो अनित्य है और नाशवान है। हमेशा तो रहने वाले वो सुख है नहीं, और कभी ना कभी वो खत्म होंगे ही, और परिवर्तनशील भी है। ये एक बार कभी एक ही सुख में हमको ये नहीं है कि हमेशा सुख ही मिले। थोड़े हमको ये चीज भी हम देखते हैं, किसी चीज से हमको बहुत सुख मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो सुख में क्या हो जाता है, कम होता जाता है। वही सुख हमको हमेशा साथ नहीं रहता कि हम ज्यादा सुख, पहले पहले सुख ज्यादा ले रहे हैं तो वो हमेशा ही रहे, ऐसा नहीं होता। तो और वो क्या होते हैं, जितने भी बाहरी सुख है वो दुखदायी भी होते हैं, अंत में उनका क्या है, दुख ही मिलता है। यानी कि और जो आनंद हमको ब्रह्म के अनुभूति से जो आनंद होता है वो हमेशा ही रहता है। तो हमने ये भी देखा कि जो संसारिक व्यक्ति, कोई भी हमको ऐसा नहीं मिलता कि उसको सब तरह से सुखी हो, कोई ना कोई दुख उनको हमेशा ही होता है। तो लेकिन ब्रह्म की जिनको अनुभूति होती है, उनका जो सुख है वो हमेशा रहने वाला है, वो शाश्वत है। तो दुख के बारे में यहाँ पतंजलि योग दर्शन का भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि पतंजलि योग दर्शन में जो दुख है वो 3 तरह के बताए गए हैं मेन। तो पहला जो उन्होंने बताया है परिणाम दुख। जैसे सारे जो विषय भोग आरंभ में जो होते हैं वो सुख रूप लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम जो होता है, रिजल्ट जो है वो दुख देने वाला है, और भोग लेने के बाद जो है हमारी शक्ति में कमी आ जाती है। ये हमने रोज की लाइफ में भी हम देखते हैं कि मान लो हमने थोड़ा गरिष्ठ भोजन कर लिया तो हमको क्या होगा, हम बड़ी थकान सी लगती है। कोई मूवी देख के आते हैं हमने, फिर भी हमको थकान लगती है। कहीं फंक्शन बहुत वैसा अटेंड कर लिया तो भी हमको घर आके होता है कि नहीं आराम करो, है ना। तो ये क्या है, परिणाम जो है ये दुख का ही होता है। और दूसरा इसमें बताया है ताप दुख। इसमें क्या होता है, ये हमारे हृदय का दुख है। जैसे हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो सुख के कम साधन है, दूसरे के पास अधिक भोग की वस्तुएं हैं, या अपनी इच्छा अनुसार हमको भोग नहीं मिल रहा, जो हम इच्छाएं करते हैं वो हमारी पूरी नहीं हो रही, या हमारे को भोगने में हम सामर्थ्य नहीं है। मान लो कई बार हेल्थ इश्यू होता है, जो जैसे डायबिटीज है किसी को, वो उसको मीठा अच्छा लग रहा है लेकिन वो खा नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है ना। और एक और भी क्या है इसमें कि जो प्राप्त भोगों की है वो बिछड़ने की भी आशंका रहती है। तो ये वाले जो दुख है इनको ताप दुख कहा गया है। और तीसरे एक दुख उन्होंने बताया वहां पर, उसको कहते हैं संस्कार दुख। संस्कार दुख में क्या होता है कि किसी कारण भोगों से वियोग हो जाता है। जब हो जाता है तो हम उन भोगों को याद करके उनकी स्मृति में ही दुखी होने लगते हैं। मान लो किसी के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, किसी की मृत्यु हो गई, तो हम क्या है उस व्यक्ति को याद कर करके दुखी होते रहते हैं, है ना। या कोई हमारी वस्तु हमसे खो गई, बिछुड़ गई, तो उसको हम याद करते हैं। तो जो ये वाले दुख होते हैं इनको क्या कहा गया है, संस्कार दुख। और कभी कभी क्या होता है कि भोगों में रुचि होने के कारण जो होता है भोगना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ तो हम भोगना चाहते हैं संसारिक सुख, लेकिन जो हमारा विवेक है और बुद्धि है वो उनको भोगने से रोकती है। जैसे हमने कभी कभी देखा है ना कि सत्संग में जाते हमने देखा है कई बार कोई कथा होती है और तो उसमें लोगों को क्या होता है, नींद से आने लग जाती है ना। तो नींद का सुख जो है मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, लेकिन जो सात्विक वृत्ति होती है, वृत्ति के लोग होते हैं, वो उनको विचार आता है कि नहीं हमको सोना नहीं है, हमको तो सत्संग में अच्छे से सुनना है, हमको अच्छा श्रवण करना है। तो ये इस तरह का भी विरोधाभास हो जाता है। तो इसको गुण वृत्ति विरोध कहा जाता है। तो इस जो होता है, जो इसमें भी जो साधक है उसको दुख होता है। वो जो अच्छा सात्विक साधक होगा उसको तो दुख होगा कि मुझे नींद क्यों आई। जब ध्यान में भी हम देखते हैं कभी कभी होता है ना कि हम कहते हैं नींद आ गई हमको, तो कहते हैं नहीं हमको तो ध्यान करना था, हमको नींद क्यों आई। तो हम सात्विकता की ओर बढ़ने से जो होता है हमको संसारिक वो उससे अपने आप ही हट जाते हैं। तो संसार के जो साधारण पुरुष हैं उनको जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, जो विवेकशील जो सात्विक मनुष्य है उन्हें उसमें उनको क्या लगता है, उसमें उनको दुख रूप वो समझते हैं उनको। तो इस कारण वो उन दुखों में रमन नहीं करते, उन भोगों में रमन नहीं करते, तो उनके अधीन भी नहीं होते, है ना। उन्हें ज्ञान हो जाता है कि संसारिक सुख जो है वो वास्तविक सुख नहीं है।
और वास्तविक सुख तो किसमें है? ब्रह्म के आनंद में ही है। और उसको प्राप्त करने के बाद जो आनंद आएगा, ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद जो आनंद होगा, वो सदा ही बना रहेगा। और वहां पर थोड़ा सा भी दुख ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो आगे के श्लोक में इन्होंने बताया है कि विषय को सुख भोगने वाले दुखों से नहीं बच सकते ना, तो फिर सुखी कैसे हो? तो ये आगे के श्लोक में यहाँ पे बताया गया है। तो वो कह रहे हैं कि काम और क्रोध जीवात्मा के जो है दो महान शत्रु हैं। ये हमने पहले के भी अध्यायों में पढ़ा था कि काम और क्रोध ही है जो कि मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। तो उनसे ही हमको सबसे पहले बचना है। अतः सबसे पहले जो है काम और क्रोध के वेग को सहने की शक्ति हमें होनी चाहिए, ताकि हम उसके काम और क्रोध हमको अपने वश में ना कर लें, हम उनको अपने वश में करें, है ना। तो ये और ये वाला जो काम है ये स्वयं मनुष्य कर सकता है। कोई भी अगर क्रोध में है उसको रोकना, जिस मनुष्य को क्रोध आ रहा है उसके ही वश में। कोई दूसरा आके उसको कुछ कहेगा तो और भी वो भड़क जाएगा और भी उसको क्रोध हो जाएगा। तो इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य को स्वयं ही इस वेग को रोकना पड़ता है। तो और ये जो हमारा ये रोकने का काम है, इस कार्य को रोकने का अवसर सिर्फ मनुष्य शरीर को ही मिला है, क्योंकि प्राणी मात्र में ही एक विवेक ऐसा है जिसके द्वारा काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमने देखा है जो पशु पक्षी और योनि है वो तो प्रसुप्त है, वो जागृत नहीं है। उनको उनमें जो विवेक है केवल शरीर निर्वाह करने तक का ही उसमें उनमें विवेक होता है। और जो देव आदि योनि है वो सब कौन सी योनि है? वो सब भोग योनि है। उनमें तो क्या है कि सुखों का वो भोग लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि काम और क्रोध को वशीभूत जब हम वश में कर लेते हैं, उसको पहले ही वश में हमको करना है। क्योंकि अगर हमने पहले ही काम और क्रोध को बिल्कुल इनिशियल स्टेट में ही हमने अगर वश में नहीं किया, तो क्या है, शरीर भी हमारी उसी के साथ मिलके वैसी ही क्रियाएं करने लग जाता है। और काम को उससे पहले अगर हम देखते हैं कि क्रोध आने पर क्या हो जाता है, हमारा शरीर कंपन कंपन आने लग जाता है, पसीना आ जाता है, सांसों पे कंट्रोल नहीं रहता है ना, आंखें लाल लाल, जिसको हम अगर किसी बहुत क्रोधी व्यक्ति को देखें, कोई लड़ाई झगड़े में हम देखते हैं, तो ये सब शरीर भी उनका उसी तरह की जो उसकी वृत्तियां हैं, शरीर की वृत्तियां भी उस तरफ ही हो जाती हैं, क्रोध का ही साथ देने लग जाती हैं। तो इससे हमको क्या है, इसका क्रोध को पहले ही कंट्रोल करना चाहिए। पहले ही कंट्रोल करेंगे तभी हो सकेगा। तो आजकल हमने देखा है कई वर्कशॉप में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि नहीं, जो पहले अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप पहले 30 सेकेंड्स आप रुक जाओ, कहा जाता है ना। और ये भी कहा जाता है कि आप रिएक्ट मत करो, उसी समय रिएक्ट मत करो, आप रुकिए, उसको रिस्पॉन्स करो। तो इस तरह हमने देखा है कि हम अगर तो पहले से ही रुक जाते तब तो हम क्रोध को रोक सकते हैं। और अदरवाइज क्रोध को जब वेग बहुत बढ़ जाता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह कामनाएं भी हैं हमारी, जो इच्छाएं होती हैं, जब हमको सुखद और अनुकूल प्राप्त होते रहते हैं तो हम सुख को हमको अनुभूति होती है। और जब हमको हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम होता है, प्रतिकूलता में जाते हैं, तो हमको क्या होता है, हमको दुख लगता है। और जो हमारी सुख की कामना में बाधा डाल रहा है तो उसके प्रति हमारे क्रोध आ जाता है। तो इसको सहने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहेंगे, जो काम और क्रोध को के वेग को सहन कर लेगा, ऐसा ही व्यक्ति जो है, यहाँ पर युक्त शब्द आया है, ऐसा ही व्यक्ति जो है वही योगी है ना। असली योगी कौन है? हमने पहले भी देखा था, जो सम रहेगा, जो दोनों किसी भी स्थिति में जो समता भाव रखेगा, तो ऐसे ही मनुष्य को हम क्या है, योगी कहा जाता है। और विवेक, जो विवेक से, अपने विवेक से जो काम के और क्रोध के वेग को अपने पे हावी नहीं होने देता, तो वही योग युक्त जो पुरुष है, ऐसा ही मनुष्य जो है वो परमेश्वर के दर्शन कर सकता है, परमेश्वर का के आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ पर ये बताया उन्होंने कि सबसे पहले अगर हम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी कामनाओं पर, और जो क्रोध है, हमको छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाते हैं, उसको हमको अपने वश में करना चाहिए। तो आगे के श्लोक में आया है कि ब्रह्म का सुख कैसा होता है। अब हमको ये तो पता चल गया कि क्रोध और कामनाओं का हमने
वश में कर लिया है। अब सुख कैसा होता है, तो ये आगे के उसमें आया है। तो ऐसा मनुष्य जिसको बाहरी पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता और एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, तो उसको यहाँ पे अंतः सुख आ गया है कि उसकी अंतरात्मा में ही वो हमेशा क्या है, वो हमेशा हमेशा आनंदित रहता है। बाहरी सुख सदा के लिए होते नहीं, टेम्परेरी होते हैं ना। तो अंतरात्मा का सुख जो होता है वो सदा के लिए होता है। और इसी प्रकार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान या बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होते हैं उसको क्या होता है, उसको संसारिक ज्ञान कहा जाता है। और जो अंदर का ज्ञान है, हमको क्या है, ध्यान के द्वारा भी हम क्या कहते हैं कि ध्यान में उतर के हमको अपने अंदर से ज्ञान हमको लाना है बाहर, अंतर ज्योति हमको चलानी है। जो बाहरी ज्ञान होते हैं उसके द्वारा वो जो है टेम्परेरी है। जो वास्तव में जो आनंद की अनुभूति होगी वो हमको कहाँ से होगी, अंदर से ही होगी। तो सांसारिक ज्ञान, जो जितने भी सांसारिक ज्ञान है उनका हमेशा क्या होगा, आरंभ भी होगा और अंत भी होगा। लेकिन जो परमात्मा तत्व का जो ज्ञान है उसका ना कभी आरंभ होता है ना कभी अंत होता है। वो तो ऐसी ज्ञान की धारा है जो निरंतर बहती रहती है, हमेशा ही आनंद का अनुभव होता है ना। तो ऐसा ब्रह्म योगी जिसने कि ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, जिसकी अंतर ज्योति जग गई है, तो उसको क्या कहा जाता है कि वो मुक्त हो गया है। उसका वास्तव में उसने क्या करा है, उसने अपने अहम भाव से मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो वो क्या है, वो अंदर से बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके चित्त में कोई हलचल नहीं है। और ऐसा ही योगी ब्रह्म स्वरूप होकर यहाँ पे बताया गया कि ऐसा जो योगी है उसको वो ही निर्वाण प्राप्त करता है, जो कि बिल्कुल ही ब्रह्म में लीन हो गया है, परमात्मा तत्व के साथ जिसका एकाकार हो गया है। तो उसी को यहाँ पर तत्वनिष्ठ भी कहा जाता है। और वो ब्रह्म के साथ एकाकार होकर क्या है, वो एक प्रकार से वो ब्रह्मी हो जाता है और उसे मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। ये नहीं है कि उसके लिए उसको कहीं बाद में जाके मोक्ष प्राप्त होगा। उसे ऐसे योगी को जो मोक्ष है, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त है ना, उसको संसार की किसी से कुछ लेना नहीं, हमेशा वो आनंद में, तो वो मुक्ति है। तो ऐसे ही योगी को जीवन मुक्त कहा गया और ऐसे ही योगी को क्या है, निर्वाण प्राप्त होता है। तो आगे के श्लोक में, यह 25वां श्लोक है, तो आगे बताया गया है कि अब जब ब्रह्म निर्वाण पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, इसको स्पष्ट उन्होंने आगे के श्लोक में किया है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल्पिषा छिन्नद्वैधायत्मात्माना सर्वभूत हितेरता। तो ऐसे साधकों को शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते। हम तो ये कहते हैं ना कि पहले अब हमको ब्रह्म की तरफ बढ़ना है तो ये हमको करना पड़ेगा, है ना। अब जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया उसको तो ये करने नहीं पड़ेंगे ना, उनको कोई एफर्ट नहीं लगेगा कि हमको ये, क्योंकि उनके स्वाभाविक रूप से ही जो है आसानी से जो जितनी भी इंद्रियां उनके वश में है, तो उनके वश में हो जाने से जो उनके राग द्वेष जो संसार के प्रति हैं और भी जो जितने भी दोष हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आप ही हट जाते हैं। और फिर इनके द्वारा होने वाली जो प्रतिक्रिया वो भी क्या है, हितकर हो जाती है, सबके हित के लिए ही हो जाती है। और इनके हृदय में जो होता है किसी के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, वे हमेशा अपनी साधना में लीन रहते हैं। वो ऐसा नहीं है, आप जैसे ध्यान उनको करना नहीं पड़ता, अपना आप ही वो सारा समय ध्यान में रहते हैं। तो और सबके कल्याण के लिए हमेशा वो काम करते रहेंगे, लोगों को सदुपदेश देते रहेंगे, है ना, और सबको अच्छे मार्ग पे चलाने का वो करते रहते हैं। तो उनके हृदय में जो है सब प्राणियों के लिए, ये नहीं कि पशु पक्षी प्रकृति मनुष्य, सभी प्राणियों के लिए उनके हृदय में जो होता है हमेशा हित का भाव होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो आया है सर्वभूत हिते रता, वो हमेशा ही सब प्राणियों के हित के लिए ही काम करते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं किस तरह किसी को भी अच्छे मार्ग पे लगाऊं, है ना।
और जैसे हमको क्या होता है, और जैसे हम भी हमारे शरीर में किसी एक अंग में कष्ट होगा तो हमारा सारा शरीर क्या है, वहीं पे ध्यान जाता है और वहीं पे हम दुखी होते हैं, हमको कष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार वो उनका है कि सब प्राणियों में एक ही वो मानते हैं कि सब प्राणियों में वही ब्रह्म है और मैं सबको ही उस ओर ले जाऊं। और वो कोई ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं करते कि ये इस वर्ण का है, इस आश्रम का है, इस संप्रदाय का है। तो उनके लिए सब एक ही है। तो अलग होते हुए भी वे सभी में क्या है, परमात्मा तत्व को ही देखते हैं, है ना। और हमेशा सबके कल्याण के लिए ही हमेशा चलते हैं, औरों को साथ लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में उनको वो क्या है कि दूसरों का हित करते नहीं है, बल्कि उनके द्वारा अपने आप ही हित हो रहा है ना। उनके तो बिल्कुल अंदर ही हित की भावना है, स्वाभाविक रूप से ही वो दूसरों का करते हैं। ऐसे नहीं कि वो जानबूझ के वो किसी को दिखाने के लिए करें, या तो उनके हमेशा दूसरों के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से उनको दूसरों का हमेशा परोपकार ही करते हैं। तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं उन्हीं को यहाँ पर ऋषि कहा गया है कि वो ही ऋषि कहलाते हैं। तो प्राचीन काल में भी हमने देखा था, पहले के हमने अध्यायों में भी पढ़ा था ना कि ऋषियों में पहले के भी प्राचीन काल में भी जो ऋषि थे वो गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति की थी। तो इस श्लोक में भी यही है कि सांसारिक व्यवहार में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी जो है ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो विवेक पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हम अगर ये सोचें कि संसार को छोड़ के ही जाना पड़ेगा, हिमालय पे ही जाके हमको ध्यान करें और हिमालय में वहीं पे जाके या सुख सुविधाएं हम छोड़ के ब्रह्म को पा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। और जैसे कि लहरें, आप समुद्र और लहरें हमने देखा था, हमने पहले भी एग्जाम्पल दिए देखा था कि जो लहरें और समुद्र दिखते अलग अलग है, लेकिन उनमें जो तत्व है, जल तत्व जो है दोनों में एक ही है ना। इसी तरह जो है यहाँ पर भी क्या है कि जितने भी आत्मा और परमात्मा दोनों में क्या है, दो भेद नहीं है, दोनों का स्वरूप जो है एक ही है। जब हम अपने अंदर उतर जाते हैं तो हमको ब्रह्म की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है, अपने आप ही अनुभव होती है। तो यहाँ पर हमने ये जाना। अब अगले के श्लोक में यहाँ पर आया है कि निर्वाण ब्रह्म की, अगर जो हमने अब यहाँ पे बात करी कि उनको निर्वाण प्राप्त हो गया ब्रह्म योगी को, है ना, तो उनके बाद उनको कैसा अनुभव होता है, तो ये अब अगले श्लोक में यहाँ पर आया है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्टता पूर्वक ये कह रहे हैं कि जो सिद्ध महापुरुष है उनमें जो है काम क्रोध दोष सूक्ष्म रूप से भी नहीं होते, है ना। और कोई भी साधना करने से काम क्रोध जो है कम होते हैं, ऐसा साधक को जो होता है अनुभव होता है। और वो कहते हैं कि जिस साधना के करने से कोई चीज कम हो रही है तो उसी साधना को करने से वो बिल्कुल हट भी सकती है ना। हमने देख लिया कि हमको ये इस तरह का हमको व्यवहार करने से हमारा क्या है, कम हो रहा है, तो वो हट भी सकती है। और हमने ये भी देखा है कि जैसे ध्यान करने में भी हमने ये अनुभव किया है ना कि काम और क्रोध हमारे जो है, जो दोष जो थे पहले जितनी जल्दी आते थे, जितनी जल्दी हमको पहले क्रोध आता था अब उतनी जल्दी नहीं आता, है ना। आप लोगों ने भी सभी ने अनुभव किया होगा। और पहले जितनी जोर से आता था, जैसे एकदम पहले आता था, छोटी छोटी बात पे बहुत जोर से क्रोध आ जाता था, तो अब ध्यान जब से हम करते हैं तब से उतने वेग से भी नहीं आता, उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई है ना। और एक बात और है कि पहले जितनी देर तक ठहरता था, पहले बहुत बहुत देर तक हम गुस्सा ही रहते थे, किसी से छोटी सी बात हो गई बहुत दिनों तक गुस्से हैं। लेकिन अब जब से हम ध्यान में आए हैं तो क्या है, ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, क्योंकि ये सब हम क्या है कि हम अंदर से धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। तो हमको अपने आप से ही जब हम ब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं तो अपने ही आप ही हमारी ये जो है, जो इस तरह के दोष हैं क्रोध के कामनाओं के, ये स्वतः ही कम हो जाते हैं, है ना। तो और फिर क्या है कि ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने इनको जीत लिया वो हमेशा संयमित ही रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही काम करते हैं। और अपने स्वरूप का बोध जाने से यहाँ पर उनको क्या कहा गया है, विदित आत्मा नाम, यानी आत्मज्ञान जिसने प्राप्त किया कर लिया है
तो इसको ऐसे कहा गया है। और जो पुरुष हैं जिन्होंने कि शास्त्रों को, हम ऐसे पुरुष क्या करते हैं, शास्त्रों को सुनना, मनन आत्मचिंतन करना, निध्याध्यासन करना, ध्यान करना, तो ये सब है जो ये हमको उस तरफ ही ले जाते हैं, ब्रह्म की ओर ही हमको ये ले जाते हैं। और दूसरी बात एक और भी है, इसके साथ साथ क्या हमको चाहिए, आत्मज्ञान के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प भी होना बहुत आवश्यक है। और जिनका दृढ़ संकल्प है, किसी भी वस्तु में जब हमारा दृढ़ संकल्प होता है तो उसकी प्राप्ति हमको जल्दी हो जाती है ना, क्योंकि हमारा अंदर से हमारा उस तरफ जाने का हम संकल्प ले लेते हैं कि हमको ये करके ही रहना है। तो इसी तरह ज्ञान के प्रति जब दृढ़ संकल्प हो जाते हैं तो कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति वो कर लेते हैं। और शरीर में रहते हुए या छोड़ने के बाद भी वो क्या होते हैं, ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ये नहीं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनका नाम नहीं होता, वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए उनका नाम हो जाता है। तो आगे के अब ये श्लोक आए हैं, ये 2 श्लोक में, आगे के 2 श्लोकों में 27 और 28 में ये बताया गया है कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त कर लेते हैं उसको ही हम, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से आगे अब हम ध्यान योग की बात चलेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या देखा, कर्म योग सांख्य योग वही ज्यादा चला ना। तो ये वाले जो श्लोक है 27 और 28 नंबर, ये हमारे ध्यान योग की ओर हमको लेके जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि परमात्मा के, ये हमने ऊपर भी देखा कि परमात्मा के सिवा जो भी पदार्थ है सब बाहरी है ना। और इन सब को छोड़ देने का अर्थ है कि ऐसे नहीं है कि हमको उसको डिस्कार्ड कर दिया, मन में हमको उन पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी, मन से हम उस पदार्थों का चिंतन ना करें, तब ये माना जाएगा कि उन पदार्थों को हमने छोड़ दिया है ना। बाहरी पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा हुआ था, हमने देखा था, और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया था। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि ध्यान योग के द्वारा भी जो है बाहरी पदार्थों से संबंध विच्छेद किया जा सकता है। ध्यान योग में हम क्या है कि एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, तो बाहरी विषयों से हमारा स्वयं ही विमुक्ता आ जाती है, क्योंकि हम एकाग्रता से हम भगवान की तरफ, हम ब्रह्म की ओर चिंतन करते हैं ना, तो अपने आप से ही हम, जब देखो हम ध्यान में जितनी देर बैठते हैं उतनी देर हमको बिल्कुल संसार की किसी भी पदार्थ की याद नहीं आती है ना, ऐसा होता है ना। तो बाहरी विषयों को बाहरी रुक जाते हैं, तो पर ब्रह्म के चिंतन में ही हमारी क्या होती है, एकाग्रता हो जाती है। अब आगे इसमें ध्यान की बात बताई जा रही है कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा उन्होंने बताया है। तो वो कहते हैं कि दोनों भावों के बीच में ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, हम सभी ध्यानी हैं, हम सभी जानते हैं, ये बातें सभी जानते हैं, पर यहाँ पर भी यही बातें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों भावों के बीच में स्थापित करके किया जाता है, जो ध्यान किया जाता है। और नासिका के द्वार बाहर निकलने वाली वायु को प्राणवायु, और जो हम अंदर वायु लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं बताइए, अपान वायु। अपान वायु। हाँ जी, तो नासिका के अंदर आने वाली अपान वायु और बाहर जाने वाली प्राण वायु को, दोनों को क्या होता है, ध्यान में सम किया जाता है। जब हमारी ये दोनों अपान और प्राण वायु जो हमारी सम होती है, तो ही हमारा ध्यान जो होता है गहरा होता है। तो और वैसे जनरल में देखा जाता है कि ये जो होती है, जो प्राण वायु जो होती है, जो हम बाहर निकालते हैं, वो थोड़ी ज्यादा होती है, लंबे समय के लिए होती है, और जो अपान वायु होती है हमारी, वो कम गति से चलती है, ये नोटिस किया गया है। तो इसको हम सम करने के लिए जो है योग में भी लोम विलोम प्राणायाम जो हमारा है वो इसीलिए किया जाता है। और ये भी माना जाता है कि ध्यान अगर आप चाहते हैं कि हमारा, जैसे किसी का ध्यान नहीं लगता, कम लगता है, गहरा नहीं लगता, तो उसको लिए भी ये कहा जाता है कि आप थोड़ा सा पहले लोम विलोम प्राणायाम करें। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं। वैसे तो सबको ये पता है। तो इसमें पहले क्या करते हैं कि बाई नासिका से हम प्राण वायु को बाहर पहले बाई नासिका से हम अपान वायु को अंदर लेते हैं, और दाहिनी से हमको प्राण वायु को बाहर निकाल देते हैं, और फिर दाई नासिका से अपान वायु को अंदर लेके प्राण वायु को
बाई नासिका से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन दोनों जो हमारे ये क्रियाएं हो रही है, इनमें जो है बराबर समय लगाना चाहिए। तो इस प्रकार अभ्यास के द्वारा हम क्या है, प्राण और अपान वायु की गति को सम कर सकते हैं। थोड़ी देर हम ये लोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो सांसों की गति जो होती है वो सम हो जाती है और शांत हो जाती है और सूक्ष्म भी हो जाती है। तो इसके करने से जो है स्वाभाविकता ही हमारा जो है बाहर के पदार्थों से, संसारिक किसी भी चिंतन से हमारा जो ध्यान हटके हमारे अंदर की ओर हो जाता है, अंदर की ओर स्थिर हो जाता है। तो ये यहाँ पर ही इस प्रकार बताया गया है कि ध्यान इस प्रकार जल्दी और गहरा हो जाता है। तो आगे कहा गया है कि परमात्मा प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे योगी को यहाँ पर मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। ये 28 नंबर श्लोक में, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि मोक्ष परायणा विगते इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। तो साधक को यहाँ पर क्या है, मुनि मोक्ष परायण कहा गया है, यानी कि परमात्म तत्व को जिसका लक्ष्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा जो योगी है वो मुनि है। और क्योंकि देखा हमने, जो परमात्म तत्व है वो किसी देश काल ऐसे नहीं है, वो तो सब जगह है ना, और सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि उसको सिर्फ एक ही जो बहुत किसी विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को तो जो भी है सभी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उद्देश्य ना होने से जो होता है कि हमारा क्या है कि हमारा दृढ़ संकल्प नहीं होता। तो इसीलिए हमारा जो क्या है, हम जरा स्लो हो जाते हैं। अगर हम भी दृढ़ संकल्प ठान लें कि हम ब्रह्म को प्राप्त करके ही रहेंगे, तो हमारा क्या है, हमारा ध्यान ज्यादा लगेगा, हम ज्यादा समय ध्यान में देंगे, है ना। तो वास्तव में तो क्या है, देखा जाए कि मनुष्य का शरीर का उद्देश्य ही क्या है, उद्देश्य ही हमारा क्या है, ईश्वर प्राप्ति ही उद्देश्य है मानव शरीर में, है ना। इसीलिए हमारे शरीर, हमको ये मानव शरीर मिला है। लेकिन हमको ये क्या है कि, और सभी साधनों का भी उद्देश्य यही है, चाहे कर्म योग हो, सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, और अब ध्यान योग की भी बात आई है। तो इस सब में भी क्या है, दृढ़ निश्चय का होना जो है वो बहुत जरूरी है। और जो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो वो तो वर्तमान में भी मुक्ति है ना। मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है, जो इच्छाओं को कम कर देगा। और यदि वस्तुओं के पीछे हम भागेंगे नहीं, इच्छाएं हमारी है ही नहीं, तो हमारा जीवन वैसे ही आनंदमय है ना। तो आगे उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जीते जी ही मुक्त है। तो वो ऐसा व्यक्ति जो है समता में रहता है, उसको किसी भी घटना परिस्थिति का उसको पर कोई भी प्रभाव नहीं मिलता। कोई निंदा करे, स्तुति करे, कोई बड़ाई करे, मान अपमान सुख दुख, उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब उसके लिए समान है। तो ऐसा संसार में जो है वो व्यक्ति ही वास्तव में जो है क्या है, मुक्त है। तो हम सबको भी मुक्त बनना है। तो इस तरह हम चलते चलते आखिरी श्लोक पे आ गए हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मच्छति। तो जो ये इस तरह का योगी है, उसको ये विश्वास होता है कि मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, जो शारीरिक मानसिक वाचिक सब तरह के जो कर्म हो रहे हैं, उसको प्रभु स्वीकार ही करेंगे। क्योंकि मैं सभी क्रियाएं जो है, उसकी सभी क्रियाएं किसके लिए हो रही हैं, भगवान के लिए हो रही हैं, और सब भूत हितेरता हो रही है। जो भगवान के जो प्राणी बनाए गए हैं, भगवान ने जो सृष्टि रचना करी है, उन सबके हित के लिए ही तो वो क्रियाएं कर रहे हैं ना। तो साधारण मनुष्य जो होता है वो क्या है, वो कोई शुभ कर्म करेगा तो उसके लिए वो जिसके लिए कर्म करेगा उसको भोक्ता मानेगा। जैसे कोई हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसको भोग लगाते हैं, तो कहते हैं कि हमको देवी देवता जो है हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे और वो भोगता है। या किसी की सेवा करते हैं तो उसे सेवा रूप कर्म हम अपने भी मान लेते हैं कि हमने इसकी सेवा करी, है ना। किसी को अन्नदान किया तो अन्नदान को कर देते हैं। लेकिन इसको दूर करने के लिए इसमें कहा गया है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो भी तुम कर रहे हो वो वास्तव में क्या है, शुभ कर्म का भोक्ता जो हूँ वो मैं ही हूँ।
कारण कि मैं ही सब प्राणियों की हृदय में हूँ। तुम औरों के लिए कर रहे हो तो उसका कोई वो भी तुम मेरे लिए ही कर रहे हो, क्योंकि सबके हृदय में तो मैं ही रहता हूँ और मेरे द्वारा ही सारे प्राणी बनाए गए हैं। तो इसलिए हमको हमारा लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्ति में होना चाहिए, है ना। तो दूसरी बात ये कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, बुद्धि, विवेक, जो कुछ है, ये भी किसकी है? ये भी हमारे तो है नहीं, हम तो कहीं से लाए नहीं है, तो ये भी तो ईश्वर के ही है। तो उनको अपना मानकर शुभ कर्म में हमको भोक्ता, हमको ये नहीं मानना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। कोई भी शुभ काम हम कर रहे हैं तो हमको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हमको करवाया जा रहा है, ईश्वर ही है करने वाला। और ईश्वर के लिए ही हम अगर कर रहे हैं तो हमारी उसमें आसक्ति भी नहीं होगी, है ना। और भिन्न भिन्न जो लोगों में, वो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न लोगों के अलग अलग जो ईश्वर भी हो सकते हैं, तो उन सब ईश्वरों का भी ईश्वर जो हूँ मैं ही हूँ। यानी वो यहाँ पर किसी एक ईश्वर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो चैतन्य चेतना की बात हो रही है, ब्रह्म की बात हो रही है कि वास्तव में देखा जाए तो जो चैतन्य चेतना है, जो सुप्रीम चेतना है, वही उसी के द्वारा ये सृष्टि सारी चल रही है और सभी प्राणियों में वही चेतना का वास है ना। और हमेशा ही जो प्राणियों का हित करने वाले हैं उनकी भी रक्षा वही करते हैं। उनको अपने आप से, जो हम देखते हैं कि ब्रह्म में जो लीन हो जाते हैं, उनको किसी तरह की एक तो वैसे ही इच्छा ही नहीं है, लेकिन वो उनका सब कार्य अपने आप से ही पूर्ण हो जाते हैं। और दूसरी जो ईश्वर भी है वो ऐसा है कि हितैषी, रक्षक, प्रेमी, वो सब वही है। वो ये, और जो योगी जो है वो भी ये जान लेते हैं कि मेरा उसके सिवा कोई नहीं है, और उनको इसी में उनको परम शांति भी मिलती है। तो वो संसार में तो बिल्कुल लिप्त होते नहीं और ब्रह्म को ही अपना मानते हैं, ब्रह्म के साथ ही एकाकार हो जाते हैं और संसारिक बंधनों से जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं। और जब संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो क्या है, सदैव जो क्या है वो आनंद का ही अनुभव करते हैं। तो ऐसा ही आनंद हमको भी लाना है अपने जीवन में कि हम भी अब ध्यान करें अच्छे से, खूब ध्यान में लीन हो, सब स्वाध्याय करें, है ना। और शाकाहार बने, जो भी हम हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी बताते हैं, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। और हम सब भी इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान में अपना लग रहे हैं, और कितने अच्छे अच्छे कोर्स हो रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। जैसे आजकल भी ये चल रहा है ना, तो सारे को हम करते हुए सब हम साथ मिलके आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हम सबको भी क्या है, ब्रह्म का अनुभव करना है और सब बंधनों से मुक्त होना है, सदैव आनंद में रहना है। और आगे के अध्यायों में तो सारे ध्यान की ही बातें आएंगी। तो यहाँ पे इस तरह हमारा ये जो अध्याय है, 5वां अध्याय, ये यहाँ पर पूर्ण होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो ये आज हमारा ये 5वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। अगली बार से हम 6वां अध्याय लेंगे और उसमें असली अब आगे के जो अध्याय आएंगे उनमें ध्यान की बातें और इतने जो रहस्य है, गूढ़ रहस्य है जो वो, उनका खुलासा अब आगे के अध्यायों में होता रहेगा। तो आपका सबका धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा लगा सुन के, मतलब काफी कुछ बहुत ही जानने बढ़िया को जी, मिला। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अब तो मेन हमारे फिर 6 से शुरू हो जाएंगे सारे, उसमें तो श्लोक पर हमें फोकस करना है, जानना है हर एक श्लोक अच्छे से। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच।